नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया आज की हमारे सेशन के साथ में। और आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार जिसका नाम है सिलेक्शन वे। तो साथियों, आज हम यहाँ पे बहुत छोटी सी क्लास लेके आए हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव क्लास हमारी होने वाली है, जिसके अंदर आपको मैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर इनका जो डिफरेंस है बता दूंगा। इनकी सभी प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कशन करेंगे। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इस बार ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में यहाँ से देखे हुए हैं। अच्छा, ये जो क्लास है ना, आपके सभी के सभी रेलवे के एग्जामिनेशन में, आपके एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, और जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 में, उन सबके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि साथियों, जो विद्यार्थी डेडिकेटेड रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए रेलवे फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। 22 दिसंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है और मात्र अभी 999 की प्राइस है, लेकिन ऑफर के तहत आप इसे प्राप्त कर पाएंगे 799 में। तो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि ये ऑफर बार बार नहीं मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि जो विद्यार्थी खासकर फोकस है एएलपी टेक्नीशियन जेईई की तैयारी के लिए, तो साथियों मेरा साइंस का बूस्टर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें 40 डेज के अंदर मैंने कंप्लीट साइंस पढ़ाई है और प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूं टॉपिक वाइज। यहां पे आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी, प्रीवियस से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ई बुक भी है। तो आपको ये बैच मिलेगा मात्र 199 में, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो डेडिकेटेड है सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन और यहां पे आने वाली जेईई की जो वैकेंसीज के लिए। चलिए, तो हम पहले शुरुआत करते हैं अमीटर के बारे में। देखिए, अमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। जैसे हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो बताई जाती है अमीटर के माध्यम से। अब अमीटर हमारे पास में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ डिजिटल होते हैं साथियों, कुछ एनालॉग होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। अमीटर को साथियों शो किया जाता है कैपिटल ए से, और इसके अंदर यहां पे पोलैरिटी होती है, ध्रुवता होती है। इसके अंदर भी प्लस और माइनस के संकेत बताए जाते हैं। जैसे आपको बताऊं कि अमीटर को साथियों हमेशा बैटरी के साथ सही रूप में जोड़ा जाना चाहिए। अगर बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां पर है, तो अमीटर का भी साथियों प्लस का टर्मिनल यहीं पे आना चाहिए। आप इसे उल्टा नहीं जोड़ सकते, अगर उल्टा जोड़ दिया तो अमीटर काम करना बंद कर देगा। तो इसे हमेशा सही टर्मिनल के साथ ही जोड़ा जाता है। पहली बात क्लियर है सारी बातें। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि अमीटर हमारे पास में बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ एनालॉग होते हैं। ये एनालॉग एमीटर है, जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो घड़ी नुमा होती है। कुछ हमारे पास में डिजिटल एमीटर होते हैं। अब अमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसा मैं बता चुका हूं कि इसको हमेशा करंट की वैल्यू को निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसको सर्किट में साथियों हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब ये हमेशा श्रृंखला में जोड़ा जाएगा, श्रेणी श्रृंखला में जोड़ा जाएगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा कम होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो करंट है इसमें से निकल सके और करंट की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल सके। क्लियर सारी बातें। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ करंट को निकालने में करते हैं, वोल्टेज इससे हम प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलती से अगर मैंने अमीटर को यहां पे समानांतर में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो इस कंडीशन के अंदर साथियों ये अमीटर जल सकता है, भयंकर तरीके से जल जाएगा। और ये बता दो, ये डीसी और एसी दोनों तरह की जो करंट होती है उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल है जो किया जाता है। आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सर कि एमीटर के द्वारा क्या दिशा बताई जाती है कि करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है? तो आंसर है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ करंट के परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, उसकी डायरेक्शन को नहीं बताता। इसी तरह से यंत्र होता है जिसका नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं कि वोल्टेज को प्राप्त करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को निकालने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको सीरीज में नहीं जोड़ते साथियों, इसको जोड़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये देखिए कि इसको हमेशा प्रतिरोध के साथ साथियों समानांतर में जोड़ा जाएगा। अगर इसको सीरीज में जोड़ दिया गया तो ये काम करना बंद कर देगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसमें से ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो नहीं करता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, ना कि करंट को। इसके द्वारा हम करंट का मापन नहीं कर सकते, सिर्फ किसका मापन किया जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का ही मापन किया जाएगा। एक लास्ट में हमारे पास में यंत्र है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। सुनिए ध्यान से। गैल्वेनोमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र होता है जो करंट की यहां पे वैल्यू भी बताता है और साथ ही साथ करंट की दिशा भी बताता है। मतलब ये सीधी सीधी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि करंट का मापन बताने के साथ साथ करंट की दिशा बताने का जो यंत्र है वो कौन सा है? गैल्वेनोमीटर है। और गैल्वेनोमीटर जो है बालक, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट के लिए ही कार्य करता है, एसी करंट में ये कार्य नहीं करेगा। अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कि हमारे घर के अंदर जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है? एसी करंट है। हम क्या घर के अंदर आने वाले करंट के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। गैल्वेनोमीटर यहां पे जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी है, तो ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब एक क्वेश्चन जो हर बार मैंने रिपीट होते देखा वो ये है कि यहां पे कैसे गैल्वेनोमीटर को बदला जाता है।
तो गैल्वेनोमीटर को साथियों का मुझे वोल्ट मीटर में बदलना है, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए साथियों एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में जोड़ दिया जाता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस का यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू को यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे तो किसका निर्माण करेगा? वोल्ट मीटर का निर्माण करेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यदि मुझे गैल्वेनोमीटर को साथियों अमीटर में बदलना है तो उसे कैसे बदला जाता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और इसी तरह के बेहतर कंटेंट के लिए साथियों जुड़िए हमारे साथ, हमारे परिवार में। आप यकीन मानेगा इसी तरह का शानदार कंटेंट आपको लगातार देखने को मिलेगा हमारे रेलवे फाउंडेशन 2.0 बैच में, जो कि लॉन्च हो चुका है। और यदि आप एएलपी टेक्नीशियन जे के लिए फोकस्ड हैं तो मात्र 199 में साथियों आपको साइंस का बूस्टर बैच भी यहां पे मिलने वाला है 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। चलिए साथियों।